आज मैं अपने ना कुछ पुराने कैमरेज को डिस्कस करता हूँ जो मैं पहले यूज़ करता था जब मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सबसे पहले जो मैंने अपने कैमरे से जो कि मुझे कैमरा मिला था और जिसकी रोल मैंने ख़रीदी थी, वो मैंने स्टार्ट किया था 1989 में, जब मैं एक बार सार पास एक नेशनल हिमालयन ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे गया था। तब मैं क्लास 11th में था। तो कुल्लू मनाली पार्वती वैलीज़ पे हिमाचल प्रदेश में वो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन था। तब मेरे पास ये कोडेक वाला कैमरा था। ये उस वक़्त काफ़ी चलता था। ये कोडेक का एक एस सीरीज़ कैमरा है कोडेक का। ये पॉइंट एंड शूट कैमरा था और इसमें 35 mm का लेंस था। बहुत बढ़िया कैमरा था। मेरी कुछ पसंदीदा फ़ोटोग्राफ्स जो आज भी मेरे पास हैं वो इसी कैमरे से मेरी ली हुई हैं वो फ़ोटोग्राफ्स। इसमें इधर रोल डलती थी, ये इधर रोल डलती थी, रोल को खींच करके इधर फंसाया जाता था और 36 से 40, बहुत लकी होते थे तो 40 फ़ोटोज़ आती थी। फिर नेगेटिव्स बनती थी, कुछ फ़ोटोज़ अच्छी होती थी, बाकी बेकार होती थी। हफ्ता 10 दिन बाद बन के आती थी। तब तब बनारस में तो उतनी नहीं बनती थी। उस ज़माने में मिडास कलर लैब एक दिल्ली में होता था, तो हम लोग की सारी नेगेटिव्स वहाँ बनने जाया करती थी। तो जब वहाँ गया था ट्रैकिंग पे तो ये वाला कैमरा से मैंने फ़ोटोग्राफ्स खींची थी। ये कैमरा मैंने बहुत सालों तक यूज़ किया। 1989 से यूज़ करना चालू किया था और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लगभग 10 साल मैंने इस कैमरे को यूज़ किया और खूब यूज़ किया। कैलकाटा में भी MBBS जब मैं कर रहा था तो मेरे पास यही कैमरा हुआ करता था और इससे मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ खींची वहाँ पर भी अपने कॉलेज के वक्त की। मुझे ये कैमरा बहुत पसंद है। हालांकि अब तो इसकी रोल नहीं मिलती है, बट मेरी जो सबसे दो फेवरेट फ़ोटोग्राफ्स हैं, दो तीन जो फेवरेट फ़ोटोग्राफ्स हैं आज की भी, एक ताजमहल की और एक ट्रैकिंग पे जब हम लोग सार पास पे जिस दिन चढ़ने जा रहे थे उस दिन की सुबह की एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें बर्फ़ के ऊपर सूरज पूरा चमक रहा है पहाड़ों के पीछे से। और एक काठमांडू जब मैं गया था 93 में करीब, तो पोखरन के एक पेड़ की फ़ोटो है। तो ये तीन फ़ोटोज़ मेरी फेवरेट हैं और वो इसी कैमरे से खींची हुई हैं। कोडेक का इस कैमरा एस सीरीज़ S100 EF इस कैमरे का नाम है। उसके बाद मुझे ये कैमरा मिला। ये वाला कैमरा मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था। ये वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है USA से शायद लाए थे इस कैमरे को। और फिर उसके बाद ये वाला कैमरा मुझे मिला। इसका नाम है निकॉन FM2। निकॉन का FM2 कैमरा। ये भी रील बेस्ड कैमरा था। इसमें लेंस अलग हो जाता था। इसका लेंस ऐसे आप अलग हटा सकते हैं। अंदर रोल लगती थी। बहुत ही प्यारा कैमरा था। पूरा मैनुअल कैमरा था। इसमें जो अभी लेंस लगा हुआ है ये 35 से 70 mm का लेंस है। 35-70 mm का ये लेंस है इसमें। इसका एक पट्टा मुझे बहुत प्यारा था। ये फादर पहले यूज़ करते थे, उन्होंने काफ़ी यूज़ किया है इसको। उसके बाद ये कैमरा मुझे मिला। इसमें 1/4000 सेकेंड्स तक की शटर स्पीड है और ISO इसमें काफ़ी है, अच्छा है ISO। इसका ISO जो ऊपर तक जाता है वो है 6400 तक का इसमें ISO है। और 1/4000 जैसे मैंने बताया, शटर स्पीड है, बल्ब भी है। ये इसका इधर ये इसको खोलने का ये तरीका था। इस पर दबा के ये खुलता था। इधर इसमें पीछे रोल लगती थी इस कैमरे में। शटर, ये शटर इससे ओपन होता था। यहाँ से जब शटर ओपन होता था तो सामने से जो लाइट आती थी वो इस पीछे रोल पे पड़ती थी। यहाँ से लाइट, जैसे लेंस से लाइट आई और इधर रोल होती थी तो यहाँ पे रोल फंसा के उसको इधर अटैच करते थे। फिर जैसे जैसे फ़ोटो खींचते जाते थे अनएक्सपोज रोल इधर से आकर के इधर होते जाते थे, इधर एक्सपोज रोल होती थी। फिर जब करीब 36 से 40 फ़ोटोज़ खींच लेते थे, रोल ख़त्म हो जाती थी, तो यहाँ काउंटर होता था, उसमें दिखाता था कि कितनी फ़ोटोज़ आपने खींच ली हैं। यहाँ पे ये काउंटर होता था, इसमें बताता था कि कितनी फ़ोटोज़ आपने खींच ली हैं। उसके बाद फिर ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देते थे रोल को, मैंने निकाल लेते थे। तो ये निकॉन FM2 SLR कैमरा था। ये डिजिटल SLR नहीं, ये डिजिटल SLR के पहले जो SLR कैमरा होते थे ये होता है। इसमें और भी तरह के लेंस लग सकती थी निकॉन की। हाँ, तो ये अच्छा कैमरा था। निकॉन FM2 जापान में बना हुआ था।
तब चीज़ें चाइना की नहीं बनी हुई आती थी, निकॉन की भी, जापान की बनी हुई ये चीज़ है। यहाँ इस कैमरे की बैटरी लगती थी इस जगह पे, यहाँ इस कैमरे का स्टैंड है, बढ़िया कैमरा था। तो इसके बाद फिर डिजिटल कैमरा का एरा स्टार्ट हुआ और फिर ये वाला कैमरा आया जो मैं यूज़ करने लगा। वो मुझे मिला 2003 या 4 में। ये डिजिटल कैमरा था पूरी तरह से, इसमें मेमोरी कार्ड लगता था और यहाँ पे इसमें 2 बैटरी लगती थी रिचार्जेबल। ये कार्ड का स्लॉट था, ये कार्ड का स्लॉट था और ये कैमरा था। इसका नाम था निकॉन कूलपिक्स 7600। बढ़िया कैमरा था, इससे खूब फ़ोटोज़ खींची मैंने। इससे भी 2003 या 4 से, ये जब मैं MCH कर रहा था तब ये कैमरा था मेरे पास। MS के वक्त जब मैं MS कर रहा था तो मेरे पास एक और कैमरा था, वो निकॉन, वो पेंटेक्स का कैमरा था। उससे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती थी, कैमरा पुराना और ख़राब हो गया था। ये निकॉन का कैमरा फिर मुझे जब मैं MCH कर रहा था तब मैंने लिया और ये मेरे पास 2009 तक चला, जब मैंने निकॉन D5000 फिर ख़रीदा डिजिटल SLR। तो ये वाला कैमरा जो निकॉन का था, ये 7.8 से 23.4 mm और कूलपिक्स E7600 इसका नाम था। बढ़िया कैमरा था, यहाँ छोटा सा डिस्प्ले आता था, या आप व्यू फाइंडर से भी देख सकते थे। इसमें कुछ मोड्स थे, सीनिक मोड और ऑटो मोड, मूवी मोड, इससे मूवीज़ ही बनती थी। इससे मैं जब लेह लद्दाख गया था और बाकी भी जगह नॉर्थ ईस्ट में सारी फ़ोटोज़, नॉर्थ ईस्ट के घूमने के दौरान, लेह लद्दाख के दौरान सारी फ़ोटोज़ इससे खींची हमने। बहुत बेहतरीन फ़ोटोग्राफी इससे फ़ोटोज़ आती थी। जो मेरी पहली बुक है इटर्नल रिफ्लेक्शंस, उसमें बहुत सी फ़ोटोज़ इस कैमरे की हैं, इस कैमरे की हैं और इस कैमरे की हैं। फिर निकॉन D5000 की कुछ फ़ोटोज़ हैं। निकॉन D5000 मैंने 3-4 साल यूज़ किया और 3-4 साल यूज़ करने के बाद फिर मैंने निकॉन D5000 के बाद निकॉन D5500 लिया था 2014 या 15 में, और फिर निकॉन D750 लिया मैंने 2019 में, जो फुल फ्रेम कैमरा था। तो कैमरे का मेरा सफ़र बहुत धीमे धीमे बढ़ा। सबसे सिंपल छोटे पॉइंट एंड शूट, फिर SLR, फिर डिजिटल का छोटा पॉइंट एंड शूट, फिर डिजिटल SLR, उसमें फिर पहले क्रॉप सेंसर, फिर फुल फ्रेम। तो 30 साल के दौरान धीमे धीमे कैमरा अपग्रेड होता गया और मैंने ये पाया कि जब धीमे धीमे अपग्रेड किया ना, तो कैमरे की, मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छी फ़ोटो आने के लिए अच्छा कैमरा तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। जैसे एक आपकी आँख आई होनी चाहिए कि चारों तरफ क्या, मतलब कंपोजिशन जिसको बोलते हैं ना, कि आपके सब कुछ ब्यूटी चारों तरफ है। आप कोई नई ब्यूटी क्रिएट नहीं कर रहे हो कैमरे से, जो ब्यूटी ऑलरेडी है आप उसको उतार रहे हो। तो कैसे उस ब्यूटी को आइडेंटिफाई करना कि चारों तरफ कोई एक सीन है, उसमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कैसे कंपोज करें कि फ़ोटो अच्छी लगे देखने में। तो कैसे फोरग्राउंड, कैसे बैकग्राउंड, किसको ब्लर करना है, किसको फोकस में लाना है, मतलब उस कंपोजिशन जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ अच्छा लगने के लिए। फिर उसके अलावा एक टाइमिंग आता है कि आपने किस फोकस शटर दबाया, क्योंकि आप कैमरे में एक मोमेंट को फ्रीज कर रहे हो। आप मूवी नहीं बना रहे हो, आप एक मोमेंट, एक पल हमेशा के लिए फ्रीज हो जा रहा है, जिसको ही आप देखोगे। तो और हर पल अलग होता है, एक सीन में, एक लैंडस्केप में हर पल अलग अलग होता है। चाहे आप पोर्ट्रेट करो, लैंडस्केप करो, कुछ भी करो, एवरी मोमेंट इज़ डिफरेंट। सो सही वक्त शटर दबाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपोजिशन हुआ, फिर टाइमिंग हुआ कि किस वक्त आपने शटर दबाया। अगर सही वक्त शटर दबाया है आपने, तो वो फ़ोटो, मतलब फ़ोटो में जो जान होती है ना, वो उसी से आती है कि किस वक्त शटर दबा। फिर उसके बाद आपका एंगल है फोटोग्राफी का, कंपोजिशन, एंगल, टाइमिंग। फिर लाइट को आप कैसे यूज़ करते हो, जो शेड्स आते हैं, जो लाइट है, लाइट के अगेंस्ट है, सिलआउट्स आप कैसे लेते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैमरे की सेटिंग्स ठीक है, पर मैं ज़्यादातर मैनुअल या ऑटो मोड में लेता हूँ। मैं बहुत सेटिंग्स में नहीं जाता, मैं बहुत टेक्निकल, मुझे कैमरे की बहुत नॉलेज नहीं है। मैं कैमरे, आजकल जो कैमरेज है उसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं, अगर हम सारे फीचर्स को पढ़ लेते हैं तो दिमाग पूरा कंफ्यूज हो जाता है, और फोटोग्राफी में दिमाग कम, फिर टेक्निकल बातों में दिमाग ज़्यादा लगता है। तो मैं तो बहुत सिंपल रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपर्चर, शटर स्पीड और ISO से ही ज़्यादा प्ले करूँ। उसके अलावा और बहुत ज़्यादा मैं छेड़छाड़ नहीं करता कैमरे में। तो जो पुराना कैमरे की आदत थी कि ISO, शटर स्पीड और अपर्चर, इन 3 से फ़ोटोग्राफ्स का को लेना है, वही मैं आज भी कोशिश करता हूँ तीनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए। और
तो जैसे मैंने बताया ना कि एक अच्छी फ़ोटो के लिए एक अच्छा कैमरा तो ज़रूरी है ही है, बट उससे ज़्यादा आपका कंपोजिशन, आपका एंगल, आपका टाइमिंग, आपके मन की स्टेबिलिटी। जैसे कहते हैं ना कि अच्छा खाना बनाने के लिए आपको खुश होना चाहिए, कोई भी अच्छा काम अगर आपको अच्छे से करना है तो उसके लिए आपका मन खुश होना चाहिए। तो जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो ना, तो आपको अंदर से स्टेबल होना जरूरी है, आपको पूरी तरह उसमें एब्जॉर्ब होना। अगर आपका दिमाग कहीं और है तो आप अच्छी फ़ोटो नहीं ले पाओगे। ये इसमें भी लागू होता है। अच्छा कैमरा होना कोई गारंटी नहीं होता कि आप जो भी खींचोगे वो अच्छी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और सिंपल से कैमरे से भी फ़ोटोज़ इतनी सुंदर सुंदर आती हैं कि जो कि आपकी सबसे बेहतरीन फ़ोटो बन सकती हैं। तो ये सिर्फ सोच लेना कि अब कैमरा हम महंगा खरीद लें और फुल फ्रेम कैमरा खरीद लें और खूब महंगा एक लेंस खरीद लें तो हमारी सब फ़ोटो अच्छी आएगी, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। तो मेरी जो पहली बुक है इटर्नल रिफ्लेक्शंस, मैंने जैसे मैंने बताया ना, वो पूरा इन्हीं सब कैमरों से फ़ोटोग्राफ्स की है। फिर उसके बाद फिर अभी जो कुछ और भी जो उसके बाद जो मैंने बुक्स बनाई, जैसे कभी फ्रेस्कोज ऑफ लाइफ जो मेरी एक बुक बनी अपने पेरेंट्रल, अपने एंसेस्ट्रल हाउस के ऊपर, मैटरनल एंसेस्ट्रल हाउस के ऊपर, वो मेरी मोबाइल फ़ोटोग्राफ्स की है। वो पूरी की पूरी बुक मोबाइल से की हुई फ़ोटोग्राफी है उस बुक में। फिर जो मैंने एक डॉक्टर्स की लाइफ पे बुक बनाई थी, उसमें मल्टीपल है, उसमें मोबाइल भी है और निकॉन D750 ज़्यादा यूज़ किया था मैंने उसमें। तो हाँ, मैं तो बता रहा था एक अच्छी फ़ोटोज़ के लिए तो एंगल, कंपोजिशन, टाइमिंग, आपके मन की स्थिति, आपकी स्टेबिलिटी, आप कितना एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लाइटिंग, जैसे मैंने बताया, शेड्स को, सिलाउट्स को, लाइट किधर से आ रही है उसको कैसे आप यूज़ कर रहे हो, प्लस हैबिट। आप जितनी फोटोग्राफी करोगे और जितना आप रिजल्ट देखोगे, आप उतना अच्छे तो जाओ, अच्छा आपका होता जाएगा रिजल्ट। आपको अब आजकल कोई चिंता नहीं है कि रोल ख़त्म हो जाएगी, अब तो डिजिटल का एरा है, आप कितनी खींचो और कितनी ही डिलीट कर दो। तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर सकते हो। अब आपको वो डर नहीं है कि प्रैक्टिस करने में खर्चा बढ़ता जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो आपका सब्जेक्ट है जिसकी आप फ़ोटो लेने जा रहे हो, उसके लिए आपके मन में एक रेस्पेक्ट, एक प्यार होना चाहिए। जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होगे ना सब्जेक्ट से, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, पेड़ हो कि पत्ता हो कि लैंडस्केप हो कि सेटिंग सन हो कि माउंटेन हो कि ट्री, नदी, नाला, समुद्र, जो भी आदमी, जानवर, पक्षी, जिसकी भी आप फ़ोटो ले रहे हो, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उससे कनेक्ट हो। अगर आप अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं हुए ना, तो आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। तो कनेक्शन विद द सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो चीज़ नहीं डेवलप हो पाई तो फिर फ़ोटो में जान नहीं आएगी। तो कनेक्शन माने उससे एक, आप उस वक़्त के लिए आपको उस सब्जेक्ट से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाना पड़ेगा। आप उसमें खो जाओ, आप सब्जेक्ट के साथ एक हो जाओ, आप सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दो, उसको लव दो, तब आपको सब्जेक्ट भी बदले में वही चीज़ देगा। सो इट्स अ बायलैटरल गिव एंड टेक। आप सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दिए, उसको इज्जत दिए, तो सब्जेक्ट के बदले में आपकी फ़ोटो में आपको वही चीज़ें देगा। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है एक अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए। अब निकॉन D5000, 5500 और 750 और फिर उसके अलावा जो लेंसेज हैं उसके बारे में मैं अभी बहुत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो सभी आप लोगों ने देखे ही हैं। मैंने बताया आपको मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ कैमरे में, मैं बस कैमरे को एक हॉबी की तरह खींचता हूँ और फोटोग्राफी को एक हॉबी की तरह लेता हूँ और इन्जॉय करता हूँ फोटोग्राफ्स खींचना। बहुत टेक्निकल हो जाने के बाद और बहुत उसमें उलझ जाने के बाद ये मोड वो मोड और उसमें वाइट बैलेंस, तो उसमें अनंत है वो पूरी की पूरी चीज़ें, वो उतना मुझे मैं जाना ही नहीं मुझे। मैं तो बस कैमरे के थ्रू आई पीस से देखता हूँ, तो मैं बस एब्जॉर्ब हो जाता हूँ। जिसको खींचनी है उसमें आप खो जाओ, जिस सब्जेक्ट की आपको फ़ोटो खींचनी है, और बस उस मोमेंट को एंजॉय करो और सही वक्त, सही एंगल, सही कंपोजिशन से, स्थिर दिमाग से, अपने हाथ को स्थिर रखते हुए फोटोग्राफी करिए। तो इसमें आनंद आना चाहिए, इसमें टेंशन करके फ़ोटोग्राफी नहीं करने का। सो यही है मेरे। अच्छा हाँ, एक कैमरा और है जो मेरा पुराना था, मेरा तो नहीं था ये, मतलब ये मेरी ग्रैंड मदर का कैमरा है, नानी जी का। ये कैमरा था कोडैक का। देखिए ये मेड इन ग्रेट ब्रिटेन कैमरा है। ये उस समय के ज़माने में जो कैमरेज होते थे, बॉक्स कैमरा जिसको बोलते थे, ये कोडैक है। कोडैक 620 फिल्म इसमें लगती है। इसमें तो उल्टा दिख रहा होगा बट ये 620 लिखा है। कोडैक 620 फिल्म इसमें लगती थी और ये 4 फीट से 6 फुट दूरी तक ये कैमरा फ़ोटोग्राफ्स लेता था। और उसके सारे फीचर्स मुझे नहीं पता। इसका नाम है 620 ब्राउनी सीनियर। 620 ब्राउनी सीनियर इस कैमरे का नाम है।
तो ये कैमरा था, बॉक्स कैमरा कोडेक का, ग्रेट ब्रिटेन में बना हुआ। तो यही है। ओके, थैंक यू।